कवि हमारे यहाँ कुलदीप जी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे भाई कुलदीप जी शुक्ला। ये भी शादी का सूट पहन के आए हैं। किसका है, पिताजी का है कि भूपा जी का, ये मैं नहीं बता सकता। हमारे भारतीय संस्कृति में एक ऐसा प्राणी है फूफा जी। अगर शादी में फूफा हो और शादी में फसड़ न फैले तो फूफा जी का आना बेकार है। तो मैं चाहता हूं कि इस कवि सम्मेलन में फसड़ फैलाने के लिए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए एक होनहार कवि जो हमारे बीच शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से आया है, कुलदीप शुक्ला। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। स्वागत। कविता सिर्फ 2 विषय हैं अपने पास, तीसरा विषय नहीं है जी। स्वागत। या तो पत्नी विषय है हमारा या फिर नेता विषय है। एक तीसरा विषय था दादा, पुलिस पर लिखा करते थे। हाँ। एक दिन मैंने पुलिस पे कविता मंच पे, खुटार में मंच लगा हुआ था। शाहजहांपुर के लास्ट का कस्बा है खुटार, वहाँ रामलीला ग्राउंड में मंच लगा हुआ था खुटार, वहाँ मैं कविता पढ़ रहा था। मैंने पुलिस पर टिप्पणी कर दी। सामने एक अतिथि वाली पंक्ति में दरोगा जी बैठे थे, उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली और ऐसे मंच पे इधर उधर घूमने लगे। भाई साहब मैं डर गया, मैंने कविता पढ़नी रोक दी। बोले नहीं नहीं तुम आराम से पढ़ते रहो, मैं उसे देख रहा हूँ जिसने तुम्हें बुलाया है। बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह। तो इसलिए अपन ऐसा कोई काम करते ही नहीं जिससे कहीं पर दिमाग पर जरा सा भी लोड पड़े। बहुत अच्छा है भाई, वाह। क्योंकि दिमाग होगा तब लोड पड़ेगा ना, यहाँ अपने तो है ही नहीं। सही बात है, बहुत अच्छा। और लिख तो हम प्रेम पर भी सकते हैं। हाँ। दादा प्रेम पर एक बार क्या हुआ कि 4 पंक्तियां मैंने प्रेम की लिखकर और फेसबुक पे चिपका दी। हाँ। फेसबुक पे चिपका दी, पत्नी ने पंक्तियां पढ़ ली। दादा मैंने पंक्तियां प्रेम की लिखी जी। कि पंछी के जैसा मन मेरा आजाद नहीं है, वाह। और लब हैं खुले मगर कोई फरियाद नहीं है, और दिल में हिलोर मारता यादों का समंदर, वाह। कैसे कहूँ मुझे कभी कुछ याद नहीं है। वाह। भाई साहब पत्नी ने पढ़ा कि इन्हें कुछ याद नहीं है, आज याद दिलाती हूँ। शाम को भाई साहब वो तांडव हुआ कि 3 दिन तक घर में खाना ही नहीं मिला। अब इतना रिस्क लेकर के कविता पर प्रेम पर काहे को लिखें, तो उससे उसी पर लिखो ना। बोली हमारे ऊपर लिखते ही नहीं हो, कभी सम्मेलनों में जाते हो पूरा पूरा दिन बकते हो, रात में होता तो रात में बकते हो, रात के 3-3 बजे घर आते हो, कोई तरीका है तुम्हारा। बोले अब कभी हमारे ऊपर 2 लाइनें लिख के दिखाते। मैंने कहा चलो तुम्हारे ऊपर 4 लाइनें लिखता हूँ। मैंने 4 लाइनें लिखी कि गज जैसी काया हुई, पत्नी थोड़ी भारी भरकम है, कि गज जैसी काया हुई जाने कैसी माया हुई, मुझको तो पूरा शैलखंड लगती हो तुम। हाय हाय। गज जैसी काया हुई जाने कैसी माया हुई, मुझको तो पूरा शैलखंड लगती हो तुम, और जब जब सताती हो तो हाड़ से कपाती हो, तो मांग पूस बाली वही ठंड लगती हो तुम। और क्रोध में भरी हो जब, रोष में जरी हो तब, गर्मी जेठ मास की प्रचंड लगती हो तुम। और सच कहूँ प्राण प्रिय पाप कुछ मैंने किए, दिया जो विधाता ने वो दंड लग गया। बहुत अच्छा। पंक्तियां नहीं भाई साहब, मेरी जिंदगी के का बवाल हो गई। 4 दिन ढाबे पे खाना खाया, 4 दिन घर पे खाना नहीं मिला, तो इतना ज्यादा रिस्क लेना पड़ जाता है जी। स्वागत। लेकिन फिर भी वो लोग कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ को 12 बरस तक नलकी में रखो तब भी ससुरी टेढ़ी निकलती है। तो वो आदत से मजबूर हैं। जी। स्वागत है। और हमारे पड़ोसी ने एक दिन हमसे पूछ लिया, बोले एक बात बताओ, अक्सर तुम्हारे घर से शाम को तुम्हारे पति पत्नी दोनों के हंसने की बहुत आवाज आती, क्या होता है ऐसा। मैंने कहा यार ये हमारे घर की बात है, हमारे घर में रहने तो तुम काहे के लिए पचड़े में पड़ रहे हो। बोले नहीं नहीं मुझे बताओ तो सही यार, इतनी खुशहाली कैसे रहती है। हमने कहा देखो ऐसा है, हमारा रोज झगड़ा होता है। बोले तो झगड़े में हंसी कहाँ से आ जाती है। तो बोले हमने कहा बोले बताओ तो बात बताओ यार, तुम बरगलाओ नहीं। मैंने कहा देखो यार बात ये, झगड़ा होता है, फिर वो वहाँ से किचन से चिमटा फेंक के मारती है, मेरे को नहीं लगता है, मैं हंस पड़ता हूँ। फिर जब वो दोबारा बेलन फेंक के मारती है, लग जाता है, वो हंस पड़ती है। वाह। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और ये शादीशुदा लोगों को, शादीशुदा यहाँ सब बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, पिता समान बैठे हुए हैं, माताएं बैठी हुई हैं, सबको मालूम है कि शादीशुदा लोगों को ये दस्तूर मजबूरन निभाना पड़ता है। हाँ। और घरवाली भी साहब किसी त्योहार से कम नहीं, हर तीसरे दिन मनाना पड़ता है। वाह, ये अच्छा है। और शादीशुदा लोगों की जिंदगी में लोग कहते हैं उधर मत जाओ, बच्चों को हम लोग डरा देते हैं, कहते हैं उधर भूत है प्रेत है। शादीशुदा लोगों की जिंदगी में भूत प्रेत कुछ होता ही नहीं साहब, भूत प्रेत होता ही नहीं। उनके मोबाइल पे दादा
उनके मोबाइल पे पत्नी की 4 मिस्ड कॉल पड़ी हो, साला प्रेत क्या खौफ देगा जो वो 4 मिस्ड कॉलें खौफ देती सही है। बात है, बहुत अच्छा है, क्या बात और है। फिलहाल में मैं दादा आपको आपको फिर प्रणाम करता हूँ। हाँ बढ़िया है। क्यों आज प्रणाम में विशेष प्रणाम कर रहा हूँ? क्यों श्रद्धांजलि दे रहे क्यों हैं? नहीं, श्रद्धांजलि नहीं दे रहा हूँ, इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ कि आज आपने हमारी भूमिका में इतनी लंबी चौड़ी बात कह दी, इतने में तो अपन एक कवि को सल्टा देते। हाँ, हमने तो बहुत सारे कवि सल्टा दिए। और वास्तविकता में खौफ की कंडीशन मालूम क्या होती है कि अगर पत्नी शाम को आप घर पे ऑफिस से लौट के आओ, मैं स्कूल से लौट के आऊँ, अगर पत्नी कह दे कि इधर उधर कहीं नहीं चले जाना, अभी बैठना, थोड़ी बात करनी है, कसम से उतने ही टाइम जिंदगी के सारे कांड याद आ जाते हैं कि आज कौन सा कांड खुलने वाला है। यहाँ तक तो स्पीड हो जाती है। जी पीछे भाटिया साहब बैठे हुए हैं, घर में स्थिति इनकी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, हमें मालूम है। और एक तो वैसे भी सरदार हंसने हंसाने वाले लोग होते हैं, और लोग हंसी मजाक में इनको 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 खुद बताते हैं, कहते हैं मुझे कोई गंभीरता से नहीं लेता। अभी पिछले दिन अलीगढ़ में सब हमारे साथ में थे, कवि सम्मेलन से निपटे, और निपटने के बाद बोले चल कुलदीप एक शर्ट का कपड़ा लेना है। दुकान में पहुँचे, और दुकान में पहुँचते ही दादा दुकानदार लड़के से कहा शर्ट का कपड़ा दिखा। वो बोला सर प्लेन में दिखाऊं? बोले तेरी ऐसी तैसी हेलीकॉप्टर में दिखा, पानी के जहाज में दिखा। सरदार देखा नहीं, मजाक करना शुरू, प्लेन में दिखाऊं? यहाँ तो दुकान में बैठा हूँ, दुकान में दिखाएगा कहीं और दिखाएगा? वाह। तो ऐसे ऐसी विभूतियां हमारे साथ बैठी हुई हैं। तो मैं पत्नी की बात करता हूं, इधर उधर ज्यादा नहीं ले जाऊंगा। जी स्वागत है। कि एक दिन भक्ति चैनल पर, अब सुबह सुबह देखो टीवी खोलो, 10 चैनल खोलो, 11 बाबा प्रवचन देते हुए मिलते हैं। कि एक दिन भक्ति चैनल पर हमें एक बाबा जी ने कथा सुनाई। एक दिन भक्ति चैनल पर हमें एक बाबा जी ने कथा सुनाई और घर में खुशहाली लाने की सुंदर सलोनी सी जुगत बताई। बोले बुजुर्गों की ये परिपाटी हर घर में आजमाई जानी चाहिए, और पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाई जानी चाहिए। वाह बहुत अच्छा है। हमने यही बात घर में अपनी श्रीमती जी को बताई और अपने घर में यही प्रयोग करने की इच्छा जताई। घरवाली बोली ज्यादा ज्ञान मत बांचो, ये प्रयोग मैं रोज आजमाती हूँ, और पहली रोटी खुद खाती हूँ, आखिरी हमेशा तुम्हें खिलाती हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा और है। वास्तव में जिनकी शादी हो जाती है उनको बस जीने के लिए बाकी कुछ नहीं रहता है। जैसे मैंने एक लड़के से पूछा, दादा कि तुम कम से कम शब्दों में ये बताओ कि खुशी क्या चीज होती है? बोला मेरे को क्या पता। मैंने कहा क्यों, कभी खुशी मिलती नहीं है? बोले खुशी होती कैसा होता है? बोला यार हमारी तो 17 साल की उम्र में ही शादी हो चुकी थी। अब खुशी का मतलब हम क्या बता सकते? कि ब्याह करना पंगा जिंदगी का सबसे बड़ा निकला। वाह। ब्याह करना पंगा जिंदगी का सबसे बड़ा निकला। अरे अपना तो नसीबी ससुरा चने के झाड़ पे चढ़ा निकला। क्या बात है भाई। और मती मारी गई थी जो कर बैठे ये ब्याह सगाई, छेना समझ के खाया साला दही बड़ा निकला। भाई वाह 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 वाह। एक दिन ऐसा हो गया कि हमने एक दिन बड़े परेशान थे दादा, तो एक ज्योतिष महाराज मिल गए। बोले आओ बच्चा क्या कष्ट है? मैं 20 साल आगे का बता सकता हूँ, 20 साल पीछे का बता सकता हूँ। मैंने कहा फिलहाल तो अभी वर्तमान का बताओ। तो हमने कहा, हमने एक ज्योतिष महाराज को अपनी कुंडली दिखाई, तो उन्होंने बहुत सारी बातें हमें एकदम पते की बताई। वाह। वो बोले कि हे जातक, व्यक्ति को ज्योतिष की मात्रा भाषा में जातक बोलते हैं, कि हे जातक तेरी किस्मत में शोहरत तो बेशुमार है, मगर तेरे गृहस्थ जीवन पर एकदम से शनिचर सवार है। बोले हे मिथुन राशि के जातक, कुलदीप नाम से मेरी मिथुन राशि बनती है। बोले हे मिथुन राशि के जातक, तू हंसेगा और सबको खूब हंसाएगा, लेकिन इसी चक्कर में घरवाली के झाड़ू बेलन भी तू ही खाएगा। वाह। तू हंसेगा और सबको हंसाएगा, लेकिन इसी चक्कर में घरवाली के झाड़ू और बेलन तू ही खाएगा। लेकिन हकीकत में दोस्तों मेरी पत्नी से आए दिन मेरी नोक-झोंक हो जाती है, लेकिन वास्तव में वो मेरे बिना, मैं उसके बिना और वो मेरे बिना रह नहीं पाती है। मैं उसके बिना और वो मेरे बिना रह नहीं पाती है। बहुत अच्छा है। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे संतोष दादा हैं, देव अभी बता रहे थे, भाभी जी से पंगा ले लेते हैं,
लेकिन पंगा नहीं लेना चाहिए। मैं नसीहत की 4 लाइनें बताता हूं कि मत लेना घरवाली से पंगा, क्या बात। मत लेना घरवाली से पंगा, वरना आपकी जिंदगी में उलझन हो सकती है। मत लेना घरवाली से पंगा, वरना आपकी जिंदगी में उलझन हो सकती है। अरे वो तो पुरवाई का मस्त झोंका है, आपके ही नस नस में टूटन हो सकती है। वो पुरवाई का मस्त झोंका है, आपके ही नस नस में टूटन हो सकती है। और किसी के भारी भरकम शरीर को देखकर कोई फैसला मत कर लेना साहब, ये घरवाली की कुटाई के बाद वाली सूजन हो सकती है। बहुत अच्छा, क्या बात। मैं पीछे उमेश बैठा हुआ है, अभी पत्नी वाली बहुत बात कर रहा था, तो एक बार इन्होंने, ये लुगाई पर ये भी लिखता है दादा, किसकी? अपनी पे नहीं लिखता है, फिर ठीक है। पड़ोसियों की सुनाएगा, मोहल्ले वालों की सुनाएगा, शहर वालों की सुनाएगा, अपनी लुगाई पर लिखने की हिम्मत नहीं होती है। फिर ठीक है। एक बार इसने अपनी लुगाई पे कविता लिखी और इनकी पहली श्रोता भी इनकी घरवाली थी। अब घरवाली ही जब पहली श्रोता सुनी, कविता उसने सुन ली, पढ़ी लिखी है, परास्नातक है, और फिर उसने जो कविता इन्हें सुनाई, मैं वो कविता आपके सामने रखूंगा। जी स्वागत। वो बोली कि मुझसे न लेना कभी पंगा, मुझसे न लेना कभी पंगा, न सोचो तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी, और कोई न होगा बचवैया, और कोई ना होगा बचवैया, तुम्हारी टांग दोनों मैं तोड़ दूंगी। वाह, 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 मुझसे ना लेना कभी पंगा, ना सोचो तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी। और फिर कहा गया कि पत्नी पे तुमने अगर कविता गाई, वाह। पत्नी पे तुमने अगर कविता गाई, बन जाऊंगी सुन लो मैं काली माई, और उत्पाती दानव समझ कर, अरे उत्पाती दानव समझ के वहीं पे आके डंडे से जोड़ दूंगी, कोई ना होगा बच भैया, तुम्हारी दोनों टांगे मैं तोड़ दूंगी। बहुत अच्छा है। और क्या कहा कि पहले पुरानी वाली, ये ताक झाक बहुत करता है दादा इधर उधर, अभी गाड़ी में भी बता रहा था कि तो पत्नी ने कहा कि उसने देख लिया होगा, क्योंकि इन्हें अभी 3 दिन पहले ही मैं कलान थाने से छुड़वा के लाया था। हुआ ये कि इनके पड़ोस में कोई महिला गाना गा रही होगी, अपने घर में गुनगुना रही थी, कुंडी ना खड़काओ राजा सीधे अंदर आओ, ये चला गया, उसने 112 डायल कर दिया, इनको थाने में ले गई। आधे घंटे तक दरोगा जी को मक्खन लगाया, तब जाके साहब इनको छुड़ा पाया कि पहले पुरानी वाली से रिश्ता तोड़ो, और ताक झांक करना पड़ोसन की छोड़ो, क्या बात है, वाह। और तकते पड़ोसन को पाया, जो तकते पड़ोसन को पाया, तुम्हारी आंख दोनों मैं फोड़ दूंगी, कोई ना होगा बच भैया, तुम्हारी दोनों बहुत टांगे अच्छे मैं भाई, तोड़ क्या बात है, दूंगी। वाह। और अंत में तीसरे बंद में उसने क्या कहा, जो ये बताते हैं, ये हमें बताया करते हैं, जी, स्वागत। पिछली बार इन्होंने हमारी कसम कोई बाकी नहीं रखी थी कि अब उठ के फौरन रसोई में जाओ, वाह। और चाय और पकौड़े बना करके लाओ, वरना पकड़ करके मैं तुमको, वरना पकड़ कर मैं तुमको के नींबू जैसा ही निचोड़ दूंगी, कोई ना होगा बच भैया, तुम्हारी दोनों टांगे मैं तोड़ दूंगी। अब जिस आदमी की ऐसी स्थिति हो, वो अपनी घरवाली पे कविता लिखेगा? वो तो अड़ोस पड़ोस वालों के ही लपेटने के चक्कर में रहेगा। बहुत अच्छा कुलदीप भाई, ये आत्मकथा सुना रहे हो, आंसू तुम्हारे निकल रहे हैं, वो तो हंस रहा है। आदमी को जब खुद की कथा सुनाना होती है तो अच्छा, पड़ोसी की तरफ उंगली कर सच की बात बताऊं दादा, कौन सा बड़ी सच? प्रसन्नता हुई कि आज इतने वरिष्ठों और बुजुर्गों के, जिनका आशीर्वाद का यहाँ पर अगर जरा से भी उंगली भी छू जाए तो हम लोगों का जीवन कृतार्थ हो जाता है। ऐसे लोगों को आज मुझे एक मुस्कान देने का अवसर मिला है, वाह। तो मैं अपने कविता की 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जी स्वागत। अभी तक दूसरे की पढ़ रहे थे का? अभी तक तो इधर उधर की चेप रहा था ना, अपनी कविता। अभी तक मैं चेप रहा था, तो फिर ठीक है, अभी तक चेप रहा था, अब मैं कविता पढ़ता हूँ। चेपो। कि स्वागत। पूछता है जब कोई, मैं हाथ से ही क्यों पढ़ता हूँ, कि पूछता है जब कोई के हाथ से क्यों गाता हूँ मैं, पूछता है जब कोई के हाथ से क्यों गाता हूँ मैं, और सबके हंसने में भला सुख कौन सा पाता हूँ मैं, वाह। सबके हंसने में भला सुख कौन सा पाता हूँ मैं, तब कहा मैंने, रुलाने को तो है दुनिया खड़ी, सबकी मुस्कानों में पल में सदियां जी जाता हूँ। वाह, क्या बहुत अच्छा कुलदीप भाई। लेकिन दादा
मैं थोड़ा व्यंग्य की तरफ मुड़ता हूं जी बिल्कुल मुड़ो। कि इंसानियत में जब परिवर्तन हो रहा है, आज के समय में आप देख रहे हैं कि अब इंसानियत थोड़ी थोड़ी दूर होती चली जा रही है, इंसान से इंसानियत दूर होती जा रही है। क्या बात है। क्या परिवर्तन हो रहा है कि गलती पे अपनी दूसरों को डांटने लगा, वाह गलती पे अपनी दूसरों को डांटने लगा, रंज और गमों को छोड़ जहर बांटने लगा, वाह और अब सांप नहीं चाहिए डसने के वास्ते, वाह। इंसान ही इंसान को अब काटने लगा, इंसान बहुत की अच्छा इंसान को अब काटने लगा। वाह 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 क्या सच्ची और कविता है। यही चीज दादा राजनीति में भी घुल चुकी है। ये राजनीति से इधर आई। हमसे अभी किसी ने कहा था, बोले मुझे कोई ऐसा लाफ्टर सुनाओ तुम हास्य कवि हो जो राष्ट्रीय स्तर का हो। मैंने कहा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए मुख्यमंत्री से पद से इस्तीफा देना यह राष्ट्रीय लाफ्टर है, वाह क्योंकि इसको कोई बिहार की घटना से जोड़कर ना देखें। बोले चलो राष्ट्रीय लाफ्टर तो हमने इसे मान लिया, अब आप अंतरराष्ट्रीय लाफ्टर सुनाओ। मैंने कहा पाकिस्तान में आम चुनाव का होना, इससे बड़ा अंतरराष्ट्रीय लाफ्टर और कोई नहीं हो सकता। इसमें कोई शक नहीं है। और राजनीति का, लेकिन हम अपने देश को दूसरों को देख रहे हैं, लेकिन दादा राजनीति का सियासत का चरित्र क्या हो गया है इरशाद कि रहेगा जब तलक मतलब, इसे भी बिहार से जोड़ के मत देखिएगा, रहेगा जब तलक मतलब तुम्हें मक्खन लगाएंगे, बने सरकार कोई भी मलाई हम ही खाएंगे, और दिखेगा फायदा ज्यादा जो तुमसे दूर रहने में, वाह। कसम खा कर के कहते हैं गुलाटी मार जाएंगे। बहुत बढ़िया है भाई, क्या क्या है। और सियासत क्या करती है कि यहाँ अपनी लिखावट को भी खुद ही काटना होगा, सही बात है। कि खुद की आस्तीनों को भी खुद ही छांटना होगा, और सियासत का है गलियारा यहाँ कायम नहीं कुछ भी, यहाँ खुद थूकना होगा, यहाँ खुद चाटना होगा। क्या बात है भाई, क्या क्या इन्हीं अध्यात्म पंक्तियों के है। साथ दादा मैं विदा लेता हूँ। तो मेरी आंखों से क्यों डर रहा है आपकी भाई? आंखों से डर नहीं रहा है, पता नहीं बाद में क्या करोगे। मैंने कई बातें बोल दी। बहुत बहुत धन्यवाद।